हेलो दोस्तों, रीट प्री का रिजल्ट हो चुका है घोषित और अब करनी है अपने को रीट मेंस की तैयारी। रीट मेंस लेवल 2 की मैं बात कर रहा हूँ मैथ्स और साइंस के लिए। ठीक है, 120 नंबर का कुल मैथ्स और साइंस है, जिसमें 30-30 जो क्वेश्चंस है वो प्रत्येक सब्जेक्ट के रहेंगे। जैसे कि 30 क्वेश्चंस मैथ्स के रहेंगे और 30 क्वेश्चंस साइंस के रहेंगे। ओके, इसके अलावा जो है बाकी सब जो 130 नंबर का ऑल ऑफ जी के राजस्थान का है और 50 नंबर का कुछ अलग कुछ है। पर अभी बात करते हैं अपन 120 नंबर के जो सब्जेक्ट है, अपना विद्यालय जो विषय है उस पर बात करते हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन साइंस के रहेंगे। इधर उधर नहीं भागना है, 100 तरह की यूट्यूब पर वीडियोस को नहीं देखना है। ठीक है, तो करना क्या है, देखिए, अगर आपके पास 8th से लेकर अगर 12th तक साइंस की बुक्स हो तो ठीक है, वरना आप 6 to 8 की एनसीईआरटी उठा लीजिए और उस पर अपनी कमांड दीजिए। ठीक है, बेसिक जो मजबूत हो जाएगा, उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल रहेगा वो 9 to 12 के लिए रहेगा। ओके, दोनों ही विषय के लिए आप सब यही करिए कि एनसीईआरटी को उठाइए। कोई सी बुक से कोई सी पर्टिकुलर बुक से लेकर नोट्स बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, ये सब बेतुकी चीज़ें हैं। ठीक है, जब तक आपका बेस कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप उस सब्जेक्ट में कमांड नहीं बना सकते हो। आया समझ में? आपका एक बार आप अपने सब्जेक्ट को मजबूत कर लीजिए, उसके बाद ही आप नेक्स्ट जो लेवल है, जैसे कि क्वेश्चंस लगाइए, उस पर करिए। आपको कुछ आता नहीं है, कुछ पता नहीं है, सब्जेक्ट का कुछ पता नहीं है, मैथ्स में आपने कुछ नहीं पढ़ा और डायरेक्ट से चले क्वेश्चन लगाने, तो ये सफिशिएंट नहीं हो पाएगा, ये सक्सेस नहीं हो पाएगा। ठीक है, 30 में से 30 स्कोर करना है क्वेश्चंस का, सॉरी, 30 में से 30 क्वेश्चन को अगर फाड़ना है बिल्कुल सही 60 नंबर जो लाना है प्रत्येक सब्जेक्ट में, 120 में से कम 110 प्लस नंबर लाना है, तो आप यही चीज़ें यूज़ कीजिए। क्या क्या? एनसीईआरटी पढ़िए अच्छे तरह से, प्रीवियस ईयर जो पेपर्स है उन पर कमांड, चाहे इस सिलेबस चेंज हुआ नहीं हुआ इससे कोई मतलब नहीं है। आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, पीवाईक्यू लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहला जो पार्ट होता है वो सिलेबस कंप्लीट करने का। जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, पीवाईक्यू लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, 1-2 सेट आप पीआईक्यू के लगा सकते हैं ताकि आपको एटलीस्ट आइडिया हो सके कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। ठीक है, जो माध्यमिक शिक्षा मंडल वो बोर्ड है जो राजस्थान का, तो उसका उसकी डिमांड क्या है। ठीक है, अब जो पेपर है वो दूसरी एजेंसी लेगी, तो उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अपन केवल इतना ध्यान रखें कि अपनी एनसीईआरटी को कंप्लीट कीजिए, देन जो है पीआईक्यू लगाइए, प्रैक्टिस सेट जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो आपके 120 में से 110 प्लस नंबर आराम से आ सकेंगे। धन्यवाद, बने रहिए ऐसे वीडियो के लिए। धन्यवाद।